पुलिस वाकई बहुत अच्छी है। मतलब पुलिस का रोल जो इस सोसाइटी में है वो और किसी का नहीं हो सकता। रातों को उनकी नींद आधी हो जाती है और उसके बावजूद वो हमारी मुहाफ़ज़त में लगे हुए हैं, वो हमारे मुहाफ़िज हैं। कालू जो एक जराइम पे ऐसा बंदा होता है जो बच्चे अगवा करता है, जराइम में शहर में उसके लोग नाम से लोग डरते हैं, कालू का दबदबा होता है। हॉस्पिटल से निकलना, शूट करना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा टफ जॉब बन गई थी ये, लेकिन हमने इसको फिर भी किया चूँकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात थी। माँ के दिल और जो कहते हैं ना कलेजे को हाथ पड़ता है जब वो बेटे को किसी भी फोर्सेस में भेजती है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सानिया इसहाक है और मैंने इस फिल्म में एज एन हीरोइन काम किया है। इस फिल्म को बनाने का मकसद ये था कि जो पुलिस है हमारी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो भी दिखाया जाए, इसके साथ साथ ये भी दिखाया जाए कि पुलिस वाले, जिसका ये कहा जाता है कि पुलिस वाले तो वेले होते हैं, वो काम नहीं करते, तो उनके पीछे एक स्ट्रगल चल रही होती है, उनकी फैमिली लाइफ जो होती है वो भी डिस्टर्ब हो रही होती है। ये जो हमने स्टोरी इस फिल्म के अंदर दिखाई है वो कोई स्क्रिप्ट बेस्ड नहीं है। इस फिल्म की प्रॉपर एक रियल स्टोरी बेस्ड ये जो हमारी फिल्म है उस पर इसको बनाया गया, इसको प्रोड्यूस किया गया। अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो हमें कितना अरसा लगा, तो हमें मैक्सिमम 2 से 2.5 माह लगे इस पूरी फिल्म को बनाने में। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इस फिल्म को बनाने में मेरा अपना किरदार क्या था और इसको शूट किस तरह की जाती है। सवाल ये आता है कि जब भी हमने कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट करना होता है तो हमें ज़रूरी है कि हम मेंटली फ्रेश हों, हमारा मूड अच्छा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरी वालिदा कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और मेरी वालिदा वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था उन्हें, और मैं शूट के लिए आती थी। हॉस्पिटल से निकलना, शूट करना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा टफ जॉब बन गई थी ये, लेकिन हमने इसको फिर भी किया चूँकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात थी और ये एक ज़रूरी अमर था, क्योंकि हमने पुलिस के एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को उजागर करना था। बाकी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सराहा। बाकी ऑडियंस बताएगी आपको कि फ़िल्म कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबा है। मैंने फ़िल्म मुहाफ़िज़ में एज अ सिस्टर रोल प्ले किया है और मैं ये समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी में पुलिस का एक बहुत बुरा इमेज बना हुआ है और इस शूटिंग के दौरान मैंने पर्सनली ये फ़ील किया है कि इस शूटिंग के दौरान पुलिस से इंटरेक्शन होती रही थी ऑब्वियसली, तो मुझे ये फ़ील होता रहा कि पुलिस वाकई बहुत अच्छी है। मतलब पुलिस का रोल जो इस सोसाइटी में है वो और किसी का नहीं हो सकता, जो हमारी प्रोटेक्शन करती है और हमें पता भी नहीं होता और हम एवं ही किसी के भी बारे में बुरे अल्फाज बोलते रहते हैं। मेरा रोल था एज अ सिस्टर और मुझे बहुत मज़ा आया शूटिंग के दौरान भी। इसमें खादिम भाई थे और भी जितने भी मेंबर्स थे बहुत सपोर्टिव थे और बड़ा मज़ा आया था। कहानी ये थी कि हमारे माशरे में पुलिस का बहुत नेगेटिव रोल दिखाया जाता है, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद ये पता चलता है कि पुलिस हमारी सोसाइटी में कितना अच्छा रोल प्ले करती है। खादिम साहब की स्टोरी थी और जो मेन हमारा मकसद था वो ये था कि हम पुलिस की जितनी बिहाइंड द सीन वो जितनी मेहनत करते हैं वो सारी हम शो करें। मेरा जो एक्सपीरियंस इसमें रहा कि हमारा पर्सनल जो माइंडसेट था वो चेंज हुआ, क्योंकि हमने पुलिस के बिल्कुल साथ काम किया। हम सेफ सिटी अथॉरिटी के आईजी ऑफिस, सारे डीपीआर डिपार्टमेंट के साथ हमने मिलकर काम किया और हमें इससे एक बहुत पॉजिटिव इमेज एक तो अपने दिमाग में बैठा कि वो किस तरह दिन रात मेहनत करते हैं, रातों को उनकी नींद आधी हो जाती है और उसके बावजूद वो हमारी मुहाफ़ज़त में लगे हुए हैं, वो हमारे मुहाफ़िज हैं और इस वजह से हमने ये नाम चूज़ किया क्योंकि वो वाकई में हमारे मुहाफ़िज हैं। हिफाजत में सबसे पहले आर्मी आती है किसी भी कंट्री की लाइन ऑफ डिफेंस में और उसके बाद पुलिस होती है और हमें उनको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। डेव चैपेल एक अमेरिकन कॉमेडियन है, वो कहते हैं कि द पुलिस इज़ नॉट पेड इनफ एंड यू गेट व्हाट यू पे फॉर। इस वजह से हमें जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो हमें लाजमन देनी चाहिए और एक हद से बढ़ के देनी चाहिए, क्योंकि जब वो खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये मुहाफ़िज़ मूवी है जनाब। आप लोगों को, सब लोगों को, जितने भी पाकिस्तानी हैं, पंजाब वाले हैं, पंजाब पुलिस को मानने वाले हैं, पंजाब पुलिस को जानने वाले हैं, उन सबको दावत है ये मुहाफ़िज़ मूवी देखें और ख़ुद फैसला करें कि पुलिस वाले कितने अच्छे होते हैं। सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते हैं। ये देखें कितना अच्छा काम किया खादिम भाई ने, और खादिम भाई की इस कोशिश की वजह से हम लोग इस प्लेटफार्म पर आए हैं और हमें मौका मिला है कि हम पंजाब पुलिस की खिदमत कर सकें। मैं कालू का रोल अदा कर रहा हूँ जनाब। कालू जो एक जराइम पे ऐसा बंदा होता है जो बच्चे अगवा करता है, जराइम शहर में उसके लोग नाम से लोग डरते हैं, कालू
का दबदबा होता है। तो ये मेरा काम था। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमजा नईम खान है और मैं इस मुहाफिज़ फ़िल्म का डायरेक्टर हूँ जो आप सबने देखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने बाद हमने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में लॉन्च की है। हमारा पहला शो यहाँ पे था पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। इस मूवी का बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में लॉन्च करने का इसका मकसद ये था कि इस मूवी का आइडिया जो है वो एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं खादिम हुसैन चक्रानी, उनके पास आया था। और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि हमज़ा आओ, मैंने एक मूवी का आइडिया डिस्कस करना है शॉर्ट फिल्म का। मैं उनके पास गया, हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में ही एक कैफ़े में बैठ के चाय पी रात को और क्या कहते हैं मूवी का प्रोजेक्ट सारा डिस्कस किया, सारा स्क्रिप्ट डिस्कस किया। इनिशियली हमने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था। हमारा था कि हम छोटी मूवी बनाएंगे और हम उसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे लॉन्च करेंगे अपनी प्रमोशन के लिए, एक छोटी सॉफ्ट इमेज बनाएंगे। पर देखते ही देखते वो 8 महीने गुजरे और वो प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसका हमने सोचा भी नहीं हुआ था। हमने पंजाब पुलिस से बात की, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऐसे ही है कि आप एक चीज़ करना चाहते हैं और आप एक चीज़ के मकसद से निकलते हैं, पहले वो इम्पॉसिबल लग रही होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कड़ी जुड़ती है और सारी दुनिया फिर आपको उस मकसद को पूरा करने में निकल जाती है। हमारा मकसद ये है कि हम पंजाब पुलिस का एक सॉफ्ट इमेज अवाम में लाएं और जो पंजाब पुलिस है हम उसका और अवाम का जो गैप है, जो डिफरेंस है, हम उसको कम से कम करना चाहते हैं। ये हम समझते हैं कि एज ए यंग जनरेशन के पंजाब पुलिस हमारे लिए ही काम कर रही है और हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रही है। कुछ इख्तलाफात हैं सोसाइटी में, हम उसको कम करना चाहते हैं, उस मकसद से हम ये मूवी बना रहे हैं। देखिए, काबिल की बात नहीं है, पंजाब पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल है, लेकिन मुल्क का निज़ाम चलता है नज़्म व ज़ब्त से, और नज़्म व ज़ब्त के लिए जो पहला इदारा हमारे ज़हन में आता है वो पंजाब पुलिस है। तो और आपका और नज़्म व ज़ब्त के इदारे का जब गैप ज़्यादा होगा तो फिर मुश्किलात पैदा होंगी मुल्क में। हम वो गैप कम करना चाहते हैं, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो चीज़ कम से कम करना चाहते हैं ताकि एक निज़ाम अच्छा चल सके, हमारी सारी सोसाइटी अच्छी तरह मूव कर सके, और सिर्फ ये मकसद है। अस्सलाम वालेकुम जी। फ़िल्म मुहाफ़िज़ में मैंने माँ का किरदार अदा किया है, खादिम हुसैन जो मेन करैक्टर है, और माँ का किरदार अदा करते हुए मुझे ऐसा लगा कि वाकई माँ के दिल और जो कहते हैं ना कलेजे को हाथ पड़ता है जब वो बेटे को किसी भी फोर्सेस में भेजती है। उसकी जो ममता है उसका एक इम्तिहान होता है, और हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस के हो गए या बाकी फोर्सेस के, वो हर जगह करप्शन होती है, अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें हम जो है माइनस कर देते हैं और बुरे लोगों को हम सामने ले आते हैं, और ये बहुत गलत बात है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे ये जो मुहाफ़िज़ फ़िल्म में हमने यही मैसेज देने की कोशिश की है कि माँ बाप बहन भाइयों की और इनकी मोहब्बत की कुर्बानियाँ देकर वो मुल्क को कौम के लिए अपने फ़र्ज़ के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी फोर्सेस के जवान हो, उनका एहतराम करें और उनके साथ ताउन करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा जो रोल है वो इस मूवी में फ्रेंड का था, और मेरा वैसे भी रोल ज़्यादातर फ्रेंड का रहता है लोगों के साथ। तो इसमें जो है इसकी कहानी हर वो जो पुलिस वाला है उसकी कहानी है, जिसमें अपनी फैमिली को छोड़ के जो है वो अपनी ड्यूटी को जो है वो सर अंजाम दे रहा होता है। और पाकिस्तान के बहुत से इदारों में पंजाब पुलिस वाहिद इदारा है जो बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो अपनी ड्यूटी आवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं उसके, और वो कम वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त अपनी ड्यूटी को देता है। आपके बहुत सारे कंसर्न्स हो सकते हैं पंजाब पुलिस के साथ, बहुत सारे आपके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन जब भी आपको तहफ़्फ़ुज़ की बात आएगी ज़हन में तो पंजाब पुलिस के अलावा कोई इदारा नहीं है। तो इसलिए पंजाब पुलिस को अपना पुलिस समझे, इसी पॉइंट ऑफ व्यू के मद्देनज़र रखते हुए ये फिल्म बनाई गई है। और इस फिल्म में बहुत मेहनत की गई है ताकि पुलिस की इमेज को जो है वो पॉजिटिवली लोगों के सामने रखा जाए, क्योंकि आपका जो पुलिस के साथ एक बैड इंप्रेशन है या आप समझते हैं कि कोई ना कोई नेगेटिव पहलू हो सकता है, तो आप वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पुलिस आपकी हिफाजत करती है। और चंद लाख पुलिस जो है वो करोड़ों के शहरों को जो है वो चला रही है। जैसे लाहौर बहुत बड़ा शहर है तो इसकी आबादी करोड़ों में है और पुलिस की तादाद हज़ारों में है, तो किस तरह हज़ारों लोग करोड़ों लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो इस पुलिस में पूरी टीम ने, बिलखुसूस खादिम और जितने भी जो लोगों ने काम किया, वो बड़ी एफर्ट और बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस किया। तो मेरी बहुत सी नेक तमन्नाएँ हैं। मैं एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द फिल्म बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पंजाब पुलिस के हवाले से वो इदारा जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो मुहाफ़िज़ है, उस हवाले से जो है वो मैं भी इसका हिस्सा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैर अहमद है और मैं मुहाफ़िज़ मूवी का डायरेक्टर ऑफ सिनेमाटोग्राफी हूँ। और जहाँ तक बात की जाए कि इस फिल्म को शूट किस तरह किया गया, तो ये
तकरीबन 8 महीने का प्रोसेस है, जिसका निचोड़ आपके सामने है जो अभी सारों ने देखा है इस टाइम। तो अगर हम बात करें लाइटिंग की और लोकेशंस की, तो लाइटिंग तो खैर हमें समझ थी कि हमने लाइटिंग किस तरह यूज़ करनी है, वो हमें आइडिया था कि हमने क्या एक सिनेरियो क्रिएट करना है। लेकिन रही बात लोकेशंस की और टाइमिंग्स की, तो वो एक बहुत बड़ा इशू था हमारे लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको हमने फेस किया कि कई दफ़ा हमारे पास लोकेशंस अवेलेबल नहीं होती थी, और कई दफ़ा हमारे पास जो एक्टर्स हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, वो किसी वजह से अवेलेबल नहीं होते थे। तो हमें बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ा कि हम इस पूरी मूवी को कंबाइन कर सकें। चंद एक कैरेक्टर्स जो थे वो नए थे, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जैसे माँ का जिन्होंने रोल किया है और जिन्होंने वाइफ का रोल किया है मुहाफिज़ की या खादिम की, तो वो एक ट्रेंड एक्टर्स हैं। बाकी सारे जो हैं वो अभी न्यू थे इस फील्ड के अंदर, और उनको बार बार हमें समझाना पड़ रहा था, एक्सप्रेशंस क्रिएट करवाने पड़ रहे थे, और डायलॉग्स को बार बार हमें डेवलप करवाना पड़ रहा था उनके लिए कि किस तरह आपने बात करनी है।